नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी 11:30 बजे आगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सीएम अन्नपूर्णा भवन वृंदावन का भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। सीएम योगी श्री कृष्ण उत्सव और अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम शाम 4 बजे दर्शन पूजन करेंगे। देश प्रदेश में जन्माष्टमी को लेकर काफी ज्यादा धूम देखी जा रही है। वहीं काशी की गुलाबी मीनाकारी से बने लड्डू गोपाल और राधे कृष्ण प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। शिव की नगरी काशी में जन्माष्टमी पर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं घरेलू बाजार के साथ ही गुलाबी मीनाकारी के लड्डू गोपाल की काफी ज्यादा डिमांड भी है। और आपको बता दें कि गुलाबी मीनाकारी के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग भी बढ़ चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी ने भी ये अपील की थी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों के घर पर ईडी ने रेड की है, जिसको लेकर गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने प्रतिक्रिया भी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने ये ईडी है, ये पूरे देश में आप इसका देख रहे हैं, उसकी एक कड़ी यहाँ भी है। अभी फोन करो। मेरा हौसला न कल पस्त था न आज पस्त है, क्योंकि जो सही होता है उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर एक अलग तरह की शक्ति होती है, वो मेरी है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता। जो लोग निराश हैं, जो लोग उदास हैं अपने भविष्य को लेकर, 2019 की पराजय जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, 2022 का सफाया उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, 2024 में भी मेरी निगाह मछली की आंख है और पूर्वांचल में फिर सफाया होगा। तो मैंने ये ईडी है। जनमानस को खाकी वर्दी का रौब दिखाकर ठगी करने वाले एक फर्जी दरोगा को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो अब तक कई सराफा और वाहन सवारों को ठग चुका है। ठगी के कारनामे संज्ञान में आने के बाद पुलिस उस पर नजर रख रही थी और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग करते हुए उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर बाइक सवार व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया गया। इटावा के थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत न्यू तुलसी नगर क्षेत्र में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बताना चाहेंगे कि पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पति ने उसे सोने की जंजीर नहीं दी थी और इसी वजह से रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिससे पत्नी की मौत हो गई। तेज रफ्तार से अनियंत्रित बस ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी है। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने छिबरा मऊ तालग्राम रोड पर जाम लगा दिया और भीड़ को पीछे आता देख बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जाम को भी खुलवाया।
दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर में एक कक्षा 4 की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप होने के बाद नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली से गाजियाबाद का सफर मेट्रो में किया है और मेट्रो में उन्हें सीट नहीं मिली तो डिप्टी सीएम खड़े ही रहे और अपना सफर पूरा किया। पाठक बिना प्रोटोकॉल बिना सूचना गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में छापा मारने गए थे और सफर के दौरान उन्होंने कुछ यात्रियों को पहचान लिया और तब उन्हें सीट भी ऑफर की, लेकिन ब्रजेश पाठक ने बिना बैठे ही अपना ये सफर खड़े होकर एक आम इंसान की तरह तय किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिन दहाड़े ही लूट की वारदात हुई है और फिल्मी स्टाइल में नकाबपोश बदमाश 2 दुकानों में घुसे और तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। इसके बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार हो गए और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं और नकाबपोशों ने पहले एक दुकान से 5,000 रुपए की लूट की थी, जिसके बाद एक सरिया व्यापारी की दुकान में 6 लाख की लूट की और तमंचा लहराते हुए वो फरार हो गए। फिलहाल घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और घटना की तफ्तीश में जुट गए हैं। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की एक टीम को लगाया गया है। कन्नौज पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। जी हां, मोटरसाइकिल चोर गैंग को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और गैंग में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चोरों के कब्जे से मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। गैंग का एक सदस्य फरार चल रहा है, वहीं तिरवा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कासगंज पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर को प्रताड़ित करने के आरोप में एक आरक्षी सहित 3 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि 3 मुख्य हेड कांस्टेबलों को एएसपी ने अनुशासनहीनता के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं बड़ी कार्रवाई के बाद आरोपी आरक्षी को जेल भेजा जा रहा है और बताना चाहेंगे कि पूरा मामला जिले के गजडुंडवारा थाना क्षेत्र का है, जहां तैनात एक महिला दरोगा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कासगंज पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर एक तहरीर दी थी। पीड़ित का आरोप था कि गंजडुंडवारा थाने में तैनात आरक्षी तुषार चौधरी का एक वीडियो के माध्यम से उसे ब्लैकमेल करते हुए मानसिक शोषण का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। टॉरंट पावर के आगरा आने के बाद से ही आज तक कई राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं विरोध करती आ रही हैं और टॉरंट पावर के रवैये आगरा वासियों को हजम नहीं होते हैं। यही वजह रहती है कि टॉरंट पावर को लेकर आगरा वासी काफी खफा नजर आते हैं और मंटोला क्षेत्र के ढोली खार इलाके का ये ताजा मामला है, जहां बीते 3 से 4 दिन से लोग अंधेरे में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कई बार टॉरंट पावर के अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानी रखी गई, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हालांकि क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन पर बिजली का बिल बकाया भी नहीं है और बावजूद इसके उनको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उनके बच्चे स्कूल पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं और पानी की बूंद बूंद को लोग तरस गए हैं। छोटे छोटे घरों में बच्चे मौजूद हैं, वहीं गर्मी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण महिलाओं और बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका जिम्मेदार टॉरंट पावर को क्षेत्रवासी
इसका जिम्मेदार टोरेंट पावर को क्षेत्रवासी मानते हैं और अपनी समस्या का समाधान न होने पर क्षेत्रवासियों ने आज आगरा डीएम से गुहार भी लगाई है। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां शिक्षण संस्थानों में जन्माष्टमी के त्योहार के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं आयोजित कार्यक्रमों में राधा कृष्ण की वेशभूषा में विद्यार्थियों की ओर से मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में सुदामा श्री कृष्ण लीला, कृष्ण के द्वारा कंस का वध की लीला का मंचन के साथ ही अन्य झांकियां भी मनमोहक तौर पर निकाली गईं। और इसी क्रम में मैनपुरी के डॉक्टर किरण सौजन स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो जन्माष्टमी के बारे में जानकारी देकर छात्र छात्राओं को भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जन्माष्टमी का महत्व बताकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके उपरांत विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अगली खबर आ रही है गाजीपुर से, जहां आज एसओजी और दुल्हापुर थाने की पुलिस ने 14 अगस्त की रात लेन देन और अशनाई के चक्कर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े हुए आरोपियों के पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और इस बात का खुलासा एसपी रोहन पी बत्रे ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। और इस दौरान एसपी ने बताया कि दुल्हापुर थाना इलाके के अमारी रेलवे फाटक के पास मृतक आशीष चौहान किराना का दुकान था और पास में ही किराए के मकान में वो रहता था। पकड़े गए तीनों आरोपी ओम प्रकाश यादव, पिंटू यादव और संदीप ने 14 अगस्त की रात मृतक आशीष चौहान के घर में घुसकर धारदार हथियार से 17 वार करके उसकी हत्या कर दी थी। यूपी के टॉप 45 माफियाओं की सूची में शामिल गोरखपुर के बाहुबली और कभी माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ल का साथी रहे पूर्व विधायक राजन तिवारी को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोरखपुर की कैंट पुलिस और एसओजी की टीम मंगलवार की रात से बिहार में डेरा डाले हुई थी। टीम में शामिल कैंट थाने के विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज अमित चौधरी और एसओजी प्रभारी मनीष यादव ने बिहार पुलिस की मदद से राजन तिवारी को गुरुवार की सुबह अरेस्ट किया। वही टीम उसे लेकर गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। देर शाम तक राजन को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और वो नेपाल भागने की फिराक में भी था। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।